तो जेफरी एप्स्टीन और बिटकॉइन, क्या इन दोनों के बीच सच में कोई कनेक्शन है? इंटरनेट पर आजकल एक थ्योरी आप कह सकते हैं आग की तरफ फैल रही है कि बिटकॉइन का जो वो रहस्यमयी क्रिएटर है सतोशी नाकामोटो, वो कोई और नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन ही था। चलिए आज इन दावों की तह चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कहानी हमें कहां ले जाती है। यही वो सवाल है जिसने आज पूरी क्रिप्टो दुनिया में सच में हलचल मचा दी है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का बनाने वाला दुनिया के सबसे बदनाम फाइनेंसरों में से एक हो सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसके तार ना कई गहरे राजों से जुड़े हो सकते हैं। कहानी में जो पहला ट्विस्ट आता है वो है 30 जनवरी को। इस दिन जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स पब्लिक की गईं और कमाल की बात यह है कि ठीक इसी दौरान क्रिप्टो मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना सब के सब रेड में थे। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। फाइल्स रिलीज होने के बाद सिर्फ 6 दिनों के अंदर मार्केट से $6 बिलियन से ज्यादा की पोजीशंस लिक्विडेट हो गईं। मतलब हर दिन लगभग $1 बिलियन साफ। मार्केट में एक अजीब सा डर था और मार्केट बस उसी डर पे रिएक्ट कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि फाइल्स आईं और मार्केट गिर गया, या फिर इन दोनों घटनाओं के बीच वाकई कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन है? अब देखिए, इस थियरी को जो बात और भी पुख्ता करती है वो ये है कि एप्स्टीन का क्रिप्टो से रिश्ता कोई नया नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि वो 2008 से, मतलब जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पहली बार आया था, तभी से क्रिप्टो को न सिर्फ ट्रैक कर रहा था बल्कि उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा था। तो चलिए आप सुरागों की इस पगडंडी पर थोड़ा और आगे चलते हैं और इसकी शुरुआत होती है एप्स्टीन के मैनहट्टन मेंशन में हुई एक बहुत ही खास मीटिंग से। तो साल 2008 जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज किया और उसी दौर से एप्स्टीन की क्रिप्टो में दिलचस्पी जग गई। पर कहानी में असली मोड़ आया 2015 में, जब उसके घर पर वो खास मीटिंग रखी गई। और इस मीटिंग में कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुनिए, एक तरफ थे ब्रॉक पियर्स जो टीथर यानी यूएसडीटी के को फाउंडर हैं। दूसरी तरफ थे लैरी समर्स, अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी, और इन दोनों के मेजबान थे खुद जेफरी एप्स्टीन। मीटिंग में ब्रॉक पियर्स ने बिटकॉइन का एक लाइव डेमो दिया। लैरी समर्स को तो यह सब बड़ा रिस्की लगा, लेकिन कहते हैं एप्स्टीन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे बिटकॉइन के इस उतार चढ़ाव में, मतलब इसकी वोलेटिलिटी में, एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा था। उसने पियर्स को अकेले में बुलाकर इस पर घंटों बात की। अब कहानी आती है पैसों पर, कि कैसे एप्स्टीन के पैसे ने बिटकॉइन के डेवलपमेंट को उस मुश्किल वक्त में सहारा दिया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसका रास्ता MIT से होकर जाता है। देखिए, साल 2015 में बिटकॉइन फाउंडेशन, जो इसके कोर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालती थी, वो फंड की कमी से लगभग तबाह हो चुकी थी। मतलब हालात इतने बुरे थे कि डेवलपर्स को सैलरी देने के पैसे भी नहीं थे। बिटकॉइन का भविष्य दांव पर था। और ठीक इसी वक्त MIT मीडिया लैब्स की डायरेक्टर ने एप्स्टीन से मदद मांगी और एप्स्टीन ने MIT के डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव को $5,25,000 डोनेट कर दिए। और इसी पैसे से बिटकॉइन के सबसे जरूरी कोर डेवलपर्स की सैलरी चुकाई गई। सवाल यह है कि एप्स्टीन ने ऐसा क्यों किया? और मजे की बात यह है कि यह सब कुछ पर्दे के पीछे हुआ। MIT की डायरेक्टर और एप्स्टीन के बीच जो ईमेल्स हुए, उनमें एप्स्टीन का असली नाम कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उसे कोड नेम दिया गया था वोल्डेमॉर्ट। जी हां, हैरी पॉटर का वो विलन जिसका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन शायद सबसे बड़ा सुराग 2016 के एक ईमेल में छिपा है। सऊदी इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन के बारे में बताते हुए एप्स्टीन ने लिखा, बिटकॉइन के फाउंडर्स। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। उसने फाउंडर यानी एक नहीं बल्कि फाउंडर्स यानी एक से ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल किया। क्या यह इस बात का इशारा था कि सतोशी कोई ग्रुप है और एप्स्टीन उन्हें जानता था? अब कहानी हमें एक और हाई प्रोफाइल और काफी विवादास्पद मीटिंग तक ले जाती है। ये मीटिंग हुई थी सिलिकॉन वैली के दिल पालो आल्टो में। अगस्त 2015 के इस डिनर की गेस्ट लिस्ट पर जरा एक नजर डालिए। इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, पीटर थील, रीड हॉफमैन और इनके साथ जेफरी एप्स्टीन। सोचिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम एक ही कमरे में, एक ही टेबल पर। और पता है चर्चा का मुद्दा क्या था? सूत्रों के मुताबिक बात इस पर हो रही थी कि कैसे क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइजेशन को सरकारी कंट्रोल के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से एक और शायद सबसे हैरान करने वाली थ्योरी सामने आती है कि क्या बिटकॉइन के असली मकसद को जानबूझकर रास्ते से भटका दिया गया? क्या उसे
हाईजैक कर लिया गया। देखिए, बिटकॉइन को बनाया गया था एक पीयर टू पीयर डिजिटल कैश सिस्टम के तौर पर, मतलब रोजमर्रा के लेन देन के लिए, तेज और सस्ते ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन उसे बना क्या दिया गया? डिजिटल गोल्ड, एक धीमा महंगा एसेट जिसे लोग सिर्फ खरीद कर रखते हैं, खर्च नहीं करते। मतलब जो एक नया पेमेंट सिस्टम बनने आया था, वो पुराने सिस्टम का ही एक हिस्सा बन गया। अब थ्योरी ये कहती है कि डेवलपर्स को फंडिंग ही इसलिए दी गई थी ताकि वो ब्लॉक के साइज को जानबूझकर छोटा रखें। इससे क्या हुआ? बिटकॉइन एक धीमा पेमेंट सिस्टम बना रहा और कभी भी ट्रेडिशनल बैंकों के लिए असली खतरा नहीं बन पाया। और इस बात को और मजबूती मिलती है पीटर थिल के एक बयान से, जो खुद उस पालो आल्टो डिनर में मौजूद थे। उन्होंने बाद में कहा था कि बिटकॉइन को को-ऑप्ट कर लिया गया है, मतलब जिस पुराने सिस्टम को बदलने आया था, अब वो खुद उसी का एक हिस्सा बन चुका था। तो आखिर में हमारे पास क्या है? एक अनसुलझी क्रिप्टो मिस्ट्री। देखिए, सबूत सीधे तौर पर कुछ भी साबित नहीं करते, लेकिन ये कड़ियां इस तरह से जुड़ती हैं कि कई गंभीर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर इन सुरागों को सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के रिलीज होने के साथ ही मार्केट का क्रैश हो जाना, एप्स्टीन के बिटकॉइन में बिल्कुल शुरुआत से गहरी दिलचस्पी, उसके पैसे से ठीक उस नाजुक वक्त पर कोर डेवलपर्स को मदद मिलना, उसका फाउंडर शब्द का इस्तेमाल करना, टेक दिग्गजों के साथ उसकी सीक्रेट मीटिंग और आखिर में बिटकॉइन के मकसद का ही बदल जाना। हाँ, ये सभी सबूत सीधे नहीं हैं, परिस्थितिजन्य हैं, लेकिन ये कनेक्शंस इतने गहरे हैं कि इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि बिटकॉइन के जन्म की असली कहानी का वो कौन सा हिस्सा है जो अब तक दुनिया को बताया ही नहीं गया है।